पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में मैं आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हमेशा की भांति आज भी हम लोग एक नई बात सीखने जा रहे हैं, जिसे ध्यान से देखें, सीखें और समझें, अपने मित्रों को भी बताएं। साथियों, आज का जो विषय है, हम लोग अपने विषय की ओर जो चल रहे हैं वह विषय है चंद्रमा के विभिन्न राशियों में फल। चंद्रमा के विभिन्न राशियों में फल क्या क्या पड़ते हैं, यानी द्वादश भाव जो है 12 भाव में क्या क्या फल पड़ते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो चंद्रमा के विभिन्न राशियों में फल के लिए हमें ध्यान देना होता है। जो भारतीय ज्योतिष विज्ञान में लिखा गया है कि जन्म लग्न और जन्म चंद्र राशि को बराबर ही महत्व दिया गया है। लग्न तथा चंद्रमा का विभिन्न राशियों में जो फल होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो यदि चंद्रमा लग्न में हो यानी मेष राशि में हो तो उस जातक की बड़ी और गोल आंखें होती है। जातक मसालेदार भोजन करने का प्रेमी होता है तथा सब्जी में खाने में भी शौकीन होता है तथा बेहद जल्दी जल्दी खाता है। पैदल घूमने का शौकीन होता है और विभिन्न स्थानों की यात्रा भी करता है। बहुत संतोष रखता है। औसत व्यक्ति से ज़्यादा कामी होता है। स्त्रियों को पसंद करने वाला होता है। धन एकत्रित नहीं कर सकता है। उसकी पसंद और नापसंद बदलती रहती है। घमंडी और सुस्त, लड़ने में चालाक, गंदे नाखून वाला, पानी से डरने वाला, कभी कभी अपने भाई बहनों में से बड़ा होता है। वही यदि चंद्रमा वृष राशि में चले जाते हैं, यदि वृष राशि के वृष लग्न के यदि होते हैं या वृष राशि में चंद्रमा होते हैं तो बड़े चेहरे और जांघों वाला यानी बड़ा होता है। मस्तानी चाल चलने वाला, चेहरे पर या पीठ पर तिल अथवा और किसी प्रकार का चिन्ह का होना, दान करने में उदार, पुत्रों की अपेक्षा कन्याएं अधिक उनकी होती है। कफ प्रकृति के व्यक्ति होते हैं। पहले संबंधियों से संबंध तोड़कर नए संबंध बनाते हैं। खूब भोजन करने वाले होते हैं। क्षमाशील वाले होते हैं। हमेशा के लिए मित्र बनाने वाला, जीवन के बीच का और आखिरी हिस्सा पहले हिस्से से अधिक अच्छा बीतता है। अब देखते हैं मिथुन राशि में यदि चंद्रमा होते हैं तो मिथुन राशि वालों के लिए वो उनका नेत्र काले रंग का होता है। बड़ी नाक होती है, घुंघराले बाल और सुंदर व्यक्तित्व वाला, चंचल प्रकृति वाला और कामी व्यक्ति होते हैं। विद्वान भी और दलाली के काम में अथवा संदेशवाहक के रूप में अच्छा कार्य करते हैं। अति बुद्धिमान, मीठा बोलने वाला, जुआ खेलने में चतुर, गाने बजाने के शौकीन, नाचने में प्रवीण, बहुत भोजन करने वाला और जो है नपुंसक व्यक्ति से भी दोस्ती उनको होती है। अब यही आगे देखते हैं कि चंद्रमा यदि कर्क राशि में हो तो उनका क्या फल होता है। वह जातक अधिक लंबा नहीं, मोटी गर्दन वाला होता है, टेढ़ा और जल्दी चलने वाला, जीवन के किसी भाग में अति धनवान होना और किसी भाग में बिल्कुल धन नहीं होना। जिस प्रकार चंद्रमा घटता और बढ़ता है उसी प्रकार जातक का धन भी कम और ज़्यादा घटता और बढ़ता रहता है। मित्रों को पसंद करने वाला और उसकी भलाई करे। ज्योतिष, बाग बगीचे और झरने, तालाब इत्यादि का शौकीन, पत्नी अथवा स्त्रियों के प्रभाव में रहने वाला, अच्छे मित्रों से जुक्ति बनाने वाला, मकान होता है उस व्यक्ति को, अच्छी सलाह को सुनने वाला होता है। अब देखते हैं आगे सिंह राशि में यदि चंद्रमा हो तो सिंह राशि के चंद्रमा वाले व्यक्ति जो होते हैं बड़े चेहरे और भारी ठोड़ी वाला, पीले नेत्र वाला, भूख और प्यास के कारण बीमारी हो
होती है और पेट और दांत में तथा मानसिक रोग होते हैं। दान देने में उदार होते हैं, जिद्दी और घमंडी तथा बहादुर होते हैं, अति क्रोधी और छोटी छोटी बातों पर क्रोध करके जिद कर लेते हैं। कम पुत्रों वाला, पत्नी तथा स्त्रियों से अच्छे संबंध न रहता है, माता से लाड़ प्यार मिलता है। अब आगे देखते हैं चंद्रमा का कन्या राशि में होना। यहाँ कन्या राशि में होना, ये व्यक्ति सुंदर नेत्र तथा शर्मीली निगाहों वाला, लंबे बाजू और ढीले कंधे वाला, विद्वान और बुद्धिमान, धार्मिक और कला इत्यादि में निपुण होते हैं। ये मीठा वचन बोलने वाले होते हैं, प्रसन्नचित्त रहते हैं, कामी, दूसरे व्यक्तियों से धन और जायदाद का लाभ होता है इनको, अपनी मातृभूमि से दूर रहने वाले होते हैं, हो सकता है विदेश यात्रा इनको होती है, संतान कम होते हैं और उनकी कन्याएं अधिक होती हैं। अब देखते हैं चंद्रमा का तुला राशि में रहने का क्या फल है। वह लंबा, दुबला और पतला, लंबी नाक वाला, जल्दी जल्दी बीमार पड़ने वाला, पाँव की में कमजोरी, बुद्धिमान, सफाई पसंद, खरीदने बेचने में निपुण, होशियार, धन्यवान और संबंधियों के लिए अच्छा कार्य करने वाला, परंतु संबंधी उससे नाराज रहते हैं और छोड़ देते हैं। ब्राह्मण, देवताओं और सन्यासियों को भक्ति करने वाला और पत्नी और स्त्रियों के प्रभाव में रहने वाला, दो नाम हो, एक आध्यात्मिक और दूसरा लौकिक। अब देखते हैं वृश्चिक राशि के में यदि चंद्रमा हो तो उनका क्या फल होता है, क्या फल देते हैं। वह बड़े जातक के बड़े बड़े नेत्र होते हैं, चौड़ी छाती होती है, गोल जंघाएं, घुटने और पिंडलियों वाला, पीलापन के लिए हुए गोरे रंग का, उनका शरीर गोरा रंग का होता है, बचपन में बीमार रहते हैं, माता पिता एवं धर्म गुरु से जल्दी अलग होने वाला, क्रूर विचार वाला तथा क्रूर कर्म भी करते हैं। राजाओं को सम्मान मिलता है, यानी बड़े पदाधिकारी से उनको सम्मान मिलता है, चोरी छुपे पाप कर्म भी करते हैं, चालाक और शक्की मिजाज के होते हैं। अब देखते हैं धनु के में यदि चंद्रमा हो, धनु राशि के चंद्रमा यदि होते हैं तो धनु राशि के चंद्रमा जो होते हैं तो गर्दन और चेहरा बड़ा होता है, मोटे मोटे दांत, नीचे का होठ बहुत मोटा होता है, बड़े कान और बड़ी नाक वाले होते हैं, मसाल बाहें, माने बाह जो है बहुत सुडौल होता है, झुके हुए कंधे होते हैं, खराब नाखून उनके होते हैं, बोलने में प्रवीण, बुद्धिमान तथा कला और कारीगरी में निपुण होते हैं। बलवान और चालाक होने के साथ साथ वे हमेशा कार्य में व्यस्त रहते हैं, संबंधियों से शत्रुता रहती है, पिता से विरासत में धन मिलता है, उदार प्रकृति का, ताकत के बस में न किया जा सकता है, परंतु नम्रता के सामने उन्हें झुकना पड़ता है। अब देखते हैं मकर। मकर राशि में यदि चंद्रमा रहते हैं तो उस जातक का खूबसूरत आँख होता है, शरीर का निचला हिस्सा ऊपर से के हिस्से से के मुकाबले कम उभरा हुआ रहता है, पतली कमल होता है, लालची परंतु भाग्यवान होते हैं, ठंड सहन नहीं कर पाते हैं, इधर उधर घूमने के शौकीन, ताकतवर और शक्तिशाली होते हैं, दूसरे की सलाह मानने वाला, धार्मिक न हो परंतु धार्मिकता का दिखावा करते हैं, पत्नी और बच्चे में लिप्त रहना, बेशर्म, कठोर हृदय और कंजूस, अपने किसी नज़दीकी रिश्तेदार से भी यौन संबंध बना सकते हैं। आगे देखते हैं कुंभ के लिए। कुंभ वाले जो होते हैं वो जो कुंभ जिनके राशि में चंद्रमा का निवास होता है, उनका विशाल शरीर और उनके ऊपर सख्त रोएं, माने रुआं बहुत ज़्यादा होते हैं, ऊंट के समान गर्दन, चेहरा, हाथ, पाँव, पीठ और कमर अत्यधिक मोटे होते हैं। दूसरी
स्त्रियों के साथ पाप कर्म करने में प्रवीण होते हैं, ज़्यादा बुद्धि नहीं होता है, कठोर परिश्रम करना पड़ता है, फूलों और सुगंधों के शौकीन होते हैं, मित्रों से दृढ़ संबंध रखते हैं। आगे देखते हैं कि चंद्रमा का मीन राशि में होना इनका सुगठित शरीर, बड़ा सिर, बड़ी नाक, सुंदर आँख, पत्नी से अच्छे संबंध होते हैं, अच्छे वस्त्रों के शौकीन होते हैं, पत्नी या स्त्रियों के प्रभाव में रहते हैं, विदेश में जाकर व्यापार करते हैं तथा लाभ भी प्राप्त करते हैं, तरल पदार्थों द्वारा लाभ होता है, शत्रुओं पर विजयी होते हैं, जमीन से निकलने वाली वस्तुओं से लाभ होता है, जातक बुद्धिमान और विद्वान होता है। विशेष बात यह है कि स्त्रियों की यदि जन्म कुंडली आप देखते समय ऊपर जो बताए गए, हम लोग जो आपकी ऊपर में पहले वर्णन किए हैं वो बताए गए हैं, उनमें पाठकों को चाहिए कि अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल थोड़ा बहुत करके और परिवर्तन करके ही फलादेश करें। इस प्रकार हम लोग आज सीखे कि चंद्रमा का विभिन्न राशियों में, विभिन्न भावों में क्या प्रभाव पड़ता है रहने से। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। धन्यवाद।